अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में वाक़ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। ये 1967 में इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से इस्टैब्लिश की गई और बाद में इसका नाम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी कर दिया गया। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर में कैंपस नहीं है और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को बेशतर नेशनल और इंटरनेशनल रैंकिंग से मुताबिक पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी करार दिया जाता है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 के मुताबिक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 315 नंबर पे है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च की फील्ड में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में 201 से 250 में रैंक करती है और QS की ही रैंकिंग के मुताबिक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी साउथ एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में नंबर 9 पे और पाकिस्तान में नंबर 1 पे है। और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 401 से 500 में रैंक करती है और एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में ये 121 नंबर पे है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से साल में 2 बार एडमिशन ऑफर किए जाते हैं। फॉल एडमिशन जून जुलाई में, जबकि स्प्रिंग एडमिशन दिसंबर में होते हैं। और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉल 2024 सेशन के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशन्स एक साथ ही स्टार्ट किए गए हैं, जैसे कि PhD प्रोग्राम्स, इसके अलावा MPhil, MS, BS, LLB, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का मॉर्निंग और इवनिंग सेशन, इसके अलावा BS के सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर एडमिशन और BS के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन किए जा रहे हैं। ताहम तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के डेडलाइंस डिफरेंट हैं। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में सबसे पहले PhD की बात करें तो रेगुलर बेसिस पर ये प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं और अप्लाई करने की डेडलाइन 23 अगस्त है। ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी और जूलॉजी। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स। और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में अमेरिकन स्टडीज़, एंथ्रोपोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी और पाकिस्तान स्टडीज़। इसके बाद MPhil और MS के प्रोग्राम्स भी रेगुलर बेसिस पर ऑफर किए जा रहे हैं। इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की डेडलाइन है 23 अगस्त। फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में ऑफर हो रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी और जूलॉजी। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जबकि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में एशियन स्टडीज़, एंथ्रोपोलॉजी, अमेरिकन स्टडीज़, क्रिमिनोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, जेंडर स्टडीज़, हिस्ट्री, MBA, मैनेजमेंट साइंसेज, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और पाकिस्तान स्टडीज़। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट BS प्रोग्राम्स रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर मॉर्निंग में ऑफर किए जा रहे हैं और इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 22 जुलाई 2024 है। और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो BS प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं इनमें शामिल है फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स। जबकि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, BBA, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जेंडर स्टडीज़, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान स्टडीज़, साइकोलॉजी और BA LLB का 5 ईयर प्रोग्राम। इसके बाद PharmD यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में मॉर्निंग सेशन के रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर एडमिशन ऑफर किए जा रहे हैं और इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 23 सितंबर 2024। ताहम जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का इवनिंग में सेल्फ सपोर्ट बेसिस पर प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है तो इसमें अप्लाई करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2024 है। और बाकी तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की डेडलाइन 22 जुलाई और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डेडलाइन में 2 माह का डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि PharmD में एडमिशंस FSC के मुकम्मल रिजल्ट की बेसिस पर किए जाते हैं। बाकी तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशंस फर्स्ट ईयर के रिजल्ट पर दे दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में तब तक मेरिट लिस्टें नहीं लगाई जाती जब तक कि कैंडिडेट का FSC का मुकम्मल रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता। और जैसे ही स्टूडेंट्स का सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होता है तो तमाम एप्लीकेंट्स को अपना रिजल्ट कार्ड यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाना होता है, जिसके बाद आपके अपडेटेड रिजल्ट की बुनियाद पर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का मेरिट कैलकुलेट होता है। और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद एक सेपरेट इंडिपेंडेंट फॉर्म जमा करवाना होता है। यानी बाकी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में तो अप्लाई करने के लिए एक ही फॉर्म पर आप मल्टीपल प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन PharmD में आपको अप्लाई करने के लिए सेपरेट फॉर्म सबमिट करना होगा। इसके बाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ प्रोग्राम्स प्योरली सेल्फ सपोर्ट बेसिस पर भी ऑफर किए जा रहे हैं, यानी इनकी फीस काफ़ी ज़्यादा होगी और बाकी जो रेगुलर सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं तो इनसे भी इसकी फीस ज़्यादा होगी। अब जो ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट BS प्रोग्राम्स हैं इनमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 19 अगस्त और जो प्योरली सेल्फ सपोर्ट बेसिस पर प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं तो इनमें शामिल है फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स विद फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में एंथ्रोपोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA,
डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, टूरिज्म मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान स्टडीज़। इसके बाद सेल्फ सपोर्ट बेसिस पर बीएस के 5वें सेमेस्टर में भी एडमिशन किए जा रहे हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई। इनमें शामिल हैं फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में बॉटनी और एनवायरमेंटल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में अर्थ साइंसेज, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, जबकि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में बीएस साइकोलॉजी। और इसके अलावा सेल्फ सपोर्ट बेसिस पर एमफिल और एमएस के प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जा रहे हैं, जिनमें अप्लाई की डेडलाइन 23 अगस्त है। इनमें शामिल है फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में एमएस डेटा साइंस और एमएस इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में इंटरनेशनल रिलेशंस, पाकिस्तान स्टडीज और एमबीए। इसके बाद इन एडमिशंस की फर्दर डिटेल देखें तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएँ तो यहाँ आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये बटन नजर आएगा, इस पर क्लिक करें तो ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के ही प्रोग्राम्स के हवाले से फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए लिंक्स दिए गए हैं और हर तरह की कैटेगरी के प्रोग्राम्स को सेपरेट कर दिया गया है। जैसे कि बीए, बीएससी के जो प्रोग्राम्स हैं तो इनमें अप्लाई करने की डेडलाइन 22 जुलाई है, तो इसकी तफसीलात के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। इसी तरीके से अंडर ग्रेजुएट सेल्फ सपोर्ट बेसिस पर ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स की डेडलाइन और उनकी तफसीलात के लिए सेपरेट लिंक दिया गया है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का प्रोग्राम, बीएस 5th सेमेस्टर, एमफिल, एमएस और पीएचडी के प्रोग्राम्स की तफसीलात भी आप यहाँ दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में जो बीएस कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है तो इसमें एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने एफए, एफएससी में मैथमेटिक्स लाजमी पढ़ी हो। एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ताहम वो स्टूडेंट जरूर अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल के साथ एड मैथ किया हो। और ये जो फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज के जितने भी प्रोग्राम्स हैं इनमें एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 में कम से कम 50% मार्क्स लाजमी सिक्योर किए हों। इसके बाद बीएस केमिस्ट्री में एफएससी प्री मेडिकल और एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं। बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएस अर्थ साइंसेज में ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने एफएससी में मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ी हो। बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि आपने एफएससी में मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ी हो। एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स बीएस आईटी में दाखिला नहीं ले सकते हैं। इसी तरह बीएस मैथमेटिक्स में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि आपने एफएससी में मैथ लाजमी पढ़ी हो। बीएस फिजिक्स में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स पढ़ी हो, विच मीन्स कि एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट दाखिला ले सकते हैं बीएस फिजिक्स के प्रोग्राम में। और बीएस स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन के लिए आपने एफएससी में मैथमेटिक्स लाजमी पढ़ी हुई हो। इसके बाद फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि आपने फर्स्ट ईयर में कम से कम 50% मार्क्स लाजमी सिक्योर किए हों। ताहम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि आपके कम से कम एफएससी में 60% मार्क्स लाजमी हों। बीएस बायोकेमिस्ट्री में एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज और बीएस माइक्रोबायोलॉजी के प्रोग्राम में एफएससी प्री मेडिकल के साथ साथ एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं। बीएस ज़ूलॉजी में सिर्फ एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स ही अलाउड हैं। और फार्मडी में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट के एफएससी प्री मेडिकल में कम से कम 60% मार्क्स हों। इसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में एडमिशन के लिए भी ज़रूरी है कि कैंडिडेट के इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर में कम से कम 50% नंबर हों। बीएस एंथ्रोपोलॉजी, बीएस आर्कियोलॉजी, बीबीए, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, आईआर, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान स्टडीज़, साइकोलॉजी और जेंडर स्टडीज़, इन तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, चाहे उसने एफएससी की है, आईसीएस, आईकॉम, एफए, हर तरह के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बीए एलएलबी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में कम से कम 50% नंबर लाजमी लिए हों और लैट टेस्ट को भी कम से कम 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना लाजमी है। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनको फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेसिस पर एडमिशन ग्रांट कर दिया जाता है, तो जैसे ही सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होता है तो इन स्टूडेंट्स को अपना स्कोर कार्ड यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा। और तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट में कम से कम 50% नंबर लाजमी सिक्योर करने होंगे। अगर किसी स्टूडेंट के 50% से मार्क्स कम आते हैं या किसी सब्जेक्ट में सप्ली आ जाती है तो ऐसे केस में उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए किसी किस्म की एज लिमिट नहीं है। और बीएस के लेटरल एंट्री इन 5th सेमेस्टर के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने 14 ईयर एजुकेशन मुकम्मल की हो। अप्लाई करने की डेडलाइन 31 जुलाई है। रेलेवेंट सब्जेक्ट में कैंडिडेट ने बीए, बीएससी या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम मुकम्मल किया हो और कम से कम 45% मार्क्स सिक्योर किए हों तो ये स्टूडेंट्स बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ कैटेगरीज की रिजर्व सीटें भी मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं चिल्ड्रन ऑफ आर्मी पर्सनल के लिए हर डिपार्टमेंट में एक सीट अवेलेबल है। डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी हर डिपार्टमेंट में एक सीट है। इसके अलावा मिनॉरिटीज़ के लिए सीट्स रिजर्व है। स्पोर्ट्स बेसिस पर भी कैंडिडेट्स अपनी मखसूस करदा नशिस्तों पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन ऑफ मार्टर, चिल्ड्रन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के बच्चों के लिए फार्मडी के प्रोग्राम में 5% तक सीटें रिजर्व होती हैं। इसके अलावा चिल्ड्रन ऑफ प्रोप्राइटर्स, पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भी फार्मडी के प्रोग्राम में 2% सीटें रिजर्व हैं। चिल्ड्रन ऑफ एडवोकेट्स के लिए एलएलबी के प्रोग्राम में 5% सीटें रिजर्व हैं। और इसके अलावा कुछ मजीद सीटें भी रिजर्व की गई हैं गिलगित बल्तिस्तान और इसके अलावा बलूचिस्तान, सिंध रूरल के स्टूडेंट्स के लिए फार्मडी के प्रोग्राम में। और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर
ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए किसी भी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट शामिल नहीं होती है। सिवाय एलएलबी के बाकी तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए आपको कोई भी एंट्री टेस्ट नहीं देना है। कैंडिडेट्स के सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स की बुनियाद पर ही मेरिट कैलकुलेट कर लिया जाएगा और सिर्फ एलएलबी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से साल में 4 मरतबा कंडक्ट किया जाता है, तो इसे कम से कम 50% नंबरों के साथ लाजमी तौर पर पास करना होगा। और यूनिवर्सिटी के मेरिट फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स को 30% वेटेज दी जाती है और रिमेनिंग 70% वेटेज इंटरमीडिएट के मार्क्स को एलोकेट होती है। और चूंकि कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशन फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर ही कर लिए जाते हैं, इसलिए मेरिट फार्मूला में 70% वेटेज फर्स्ट ईयर के मार्क्स को दी जाती है। ताहम जिन स्टूडेंट्स का सेकंड ईयर का रिजल्ट मौजूद है या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और एलएलबी के केस में स्टूडेंट्स के कंप्लीट इंटरमीडिएट के मार्क्स की 70% वेटेज कैलकुलेट होती है। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मेरिट कैलकुलेटर दिया गया है। आप सिंपली अपने मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर एंटर करें, उसके बाद यहाँ पर मैट्रिक के टोटल मार्क्स एंटर करें। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के मैट्रिक में 1000 मार्क्स हैं और टोटल 1100 मार्क्स हैं। इसके बाद वो अपने एफएससी के ऑब्टेन्ड मार्क्स एंटर करें, जो कि फॉर एग्जांपल 950 मार्क्स हैं, और उसके बाद एफएससी के टोटल मार्क्स 1100। तो एंटर करने से आपका जो टोटल एग्रीगेट है वो आ जाएगा, दैट इज़ 87.72%। इसके बाद कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के कैटेगरी वाइज पिछले साल के क्लोजिंग मेरिट स्कोर हम देखें तो तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की सीट्स डिवाइडेड होती हैं, जिनमें ओपन मेरिट, इसके अलावा पंजाब, सेल्फ फाइनेंस, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, फाटा, केपीके, सिंध रूरल और सिंध अर्बन की कैटेगरीज में इन सीटों को डिवाइड किया गया होता है। एंथ्रोपोलॉजी का ओपन मेरिट का जो मेरिट क्लोज हुआ था दैट इज़ 53.24%। और ओपन मेरिट से मुराद है कि इसमें पूरे पाकिस्तान के किसी भी रीजन से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बायोकेमिस्ट्री का पंजाब का मेरिट 95.11% पे, जबकि सेल्फ फाइनेंस का 84.2% पे क्लोज हुआ। बायोटेक्नोलॉजी का पंजाब का 97.44, फाटा का 94.23 और केपीके का 94.65% पे मेरिट क्लोज हुआ था। बॉटनी का ओपन मेरिट का 91.7% था, एजेके का 94%, सिंध रूरल का 91.22%। केमिस्ट्री का पंजाब का 96.75% है, एजेके का 96.74%। इसी तरह आप यहाँ पर मौजूद तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की कैटेगरी वाइज क्लोजिंग मेरिट्स की तफसील को देख सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश का पंजाब का 94.77% पे मेरिट क्लोज हुआ था, हिस्ट्री का 52.69% था, एलएलबी 95.84%, जबकि सेल्फ फाइनेंस का 93.2% था। फिजिक्स का ओपन मेरिट का 90.45%, पंजाब का 86.2% है। साइकोलॉजी का ओपन मेरिट 95% है, सोशियोलॉजी का पंजाब का 81.95% और जूलॉजी का सेल्फ फाइनेंस का 80.62% है। तो तमाम ही कैटेगरीज के पिछले साल के क्लोजिंग मेरिट्स को यहाँ आपके सामने शेयर किया जा रहा है। आप अपने एग्रीगेट को पहले कैलकुलेट करें और उसके मुताबिक आप देखें कि जिस भी डिग्री प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपका एडमिशन होने का चांस है या नहीं। फिर इन क्लोजिंग मेरिट से आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके एग्रीगेट के मुताबिक आपका कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के किस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन का चांस है, तो आप अप्लाई करते हुए उन्हीं प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस का इंतखाब करें। और इसके अलावा डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का पिछले साल पंजाब का मेरिट क्लोज हुआ था 98.06% पे, सेल्फ फाइनेंस का 96.79, बलूचिस्तान का 92.65, फाटा का 95%, केपीके का 96.08% और सिंध अर्बन का 90.67% था। जबकि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का इवनिंग सेशन का मेरिट क्लोज हुआ था 92.57% पे। इस बार कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के फीस स्ट्रक्चर को देखें तो मैनेजमेंट साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और एलएलबी के प्रोग्राम्स के केस में जो पहले सेमेस्टर की टोटल फीस है रेगुलर सेशन की दैट इज़ 80,460 रुपीज़, और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स आपकी जो पर सेमेस्टर ट्यूशन फी है ये 49,650 रुपये होगी। जबकि सेल्फ फाइनेंस और इवनिंग के केस में इन तमाम प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फीस 1,21,000 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 89,870 रुपये है। ख्याल रहे कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अभी फॉल 2023 सेशन का फीस स्ट्रक्चर ही अवेलेबल है और इस साल फॉल 2024 के सेशन में इस फीस में थोड़ा सा इजाफा किया जा सकता है। और ऊपर बताए गए तमाम प्रोग्राम्स के अलावा बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं तो इनकी पहले सेमेस्टर की जो टोटल फीस है ये 75,120 रुपये होगी रेगुलर सेशन की, और बाद में पर सेमेस्टर फीस 48,000 रुपये है। जबकि सेल्फ फाइनेंस और इवनिंग के केस में इन प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फीस होगी 1,18,440 रुपये और बाद में पर सेमेस्टर फीस है 90,970 रुपये। और यूनिवर्सिटी की तरफ से मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं जिनमें एडमिशन सिक्योर करने के बाद अप्लाई किया जा सकता है, जैसे कि QAU एलुमनाई स्कॉलरशिप, पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप, इसके अलावा HEC स्कॉलरशिप है। PEEF के स्कॉलरशिप में भी कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और तमाम अवेलेबल स्कॉलरशिप्स में अपनी एलिजिबिलिटी के मुताबिक अकॉर्डिंगली अप्लाई किया जा सकता है। और ख्याल है कि जो स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस और इवनिंग के सेशंस में दाखिला लेते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स किसी भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तमाम स्टूडेंट्स को कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसके लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पे अप्लाई नाउ का बटन दिया गया है। इससे साइन अप का पेज ओपन होगा और यहाँ कैंडिडेट्स को सबसे पहले अपना प्रोग्राम चूज करना है, फिर फुल नेम, ईमेल और ये बटन चेक करने के बाद आप साइन अप कर देंगे। इसके अलावा कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हाउ टू अप्लाई के सेगमेंट में अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर डिटेल में एक्सप्लेन भी किया गया है। और यहाँ तलबा की आसानी के लिए
यूनिवर्सिटी की तरफ से अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। बाकी इस चैनल पर जल्द ही कायद आज़म यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स को ये तमाम डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे और इनमें जो पहले 5 डॉक्यूमेंट्स हैं ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी हैं, जैसे कि मैट्रिक के एग्जामिनेशन मार्क्स की कॉपी, इसके अलावा इंटरमीडिएट के रिजल्ट की कॉपी आ जाएगी, फिर कैंडिडेट के CNIC या बी फॉर्म की कॉपी है, फिर फादर पेरेंट या गार्डियन की CNIC और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और इनके अलावा बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये स्पेशल केसेस में ही हैं और ये तमाम स्टूडेंट्स को सबमिट नहीं करने होंगे। फॉर एग्जांपल जो फॉरेन क्वालिफिकेशन के हामिल कैंडिडेट्स हैं सिर्फ उन्हें ही IBCC का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट तैयार कराना होगा। स्पोर्ट्स बेसिस पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट देना होगा और इसी तरीके से डिसेबिलिटी, माइनॉरिटी और जो दीगर रिजर्व सीटें हैं तो उन पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। कायद आज़म यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फी 2200 रुपये है और अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स अपने तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लाजमी तौर पर स्कैन करके अपलोड करें। ताहम अगर कोई लेफ्ट ओवर डॉक्यूमेंट्स बच जाते हैं जैसे कि इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है या डोमिसाइल वगैरह, तो इन्हें अपलोड करने के लिए आखिरी तारीख 1 अगस्त 2024 होगी और लेफ्ट ओवर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की प्रोसेसिंग फी आपको 1000 रुपये पे करनी होगी। और तमाम ऐसे स्टूडेंट जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो ऐसे रिजल्ट वेटिंग स्टूडेंट्स को अप्लाई करते हुए एक अंडरटेकिंग भी सबमिट करनी होगी और कायद आज़म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अंडरटेकिंग का फॉर्मेट अवेलेबल है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स 3 रेगुलर प्रोग्राम्स और 3 सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम्स की चॉइस का इंतखाब कर सकते हैं। यानी आप एक सिंगल प्रोसेसिंग फी के अगेंस्ट 3 रेगुलर प्रोग्राम्स और 3 सेल्फ फाइनेंस के प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इससे ज़्यादा प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करके अलग से प्रोसेसिंग फी अदा करनी होगी। और तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की पहली मेरिट लिस्ट 5 अगस्त को डिस्प्ले कर दी जाएगी, इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट 9 अगस्त को और तीसरी मेरिट लिस्ट 15 अगस्त को डिस्प्ले की जाएगी। ताहम डॉक्टर फार्मेसी के प्रोग्राम की पहली लिस्ट 30 सितंबर को, दूसरी लिस्ट 3 अक्टूबर जबकि तीसरी मेरिट लिस्ट 13 अक्टूबर को लगेगी। और जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में सेल्फ सपोर्ट बेसिस पर अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में पहली मेरिट लिस्ट 29 अगस्त को डिस्प्ले होगी, दूसरी मेरिट लिस्ट 2 सितंबर और तीसरी मेरिट लिस्ट 5 सितंबर को लगेगी। और डॉक्टर फार्मेसी का जो सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर प्रोग्राम है तो इसकी पहली मेरिट लिस्ट 8 अक्टूबर को, दूसरी 11 अक्टूबर और तीसरी मेरिट लिस्ट 14 अक्टूबर को लगेगी। और BS के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन की मेरिट लिस्टों के शेड्यूल को देखें तो पहली लिस्ट 15 अगस्त को, दूसरी 19 अगस्त और तीसरी मेरिट लिस्ट 22 अगस्त को डिस्प्ले होगी। और कायद आज़म यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप यूनिवर्सिटी के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू इनसे रब्ता कर सकते हैं।